दोस्तों, अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च करना तो अब काफी आसान है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस में जाने और वहां से वापस आने में होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान हुई एक भी छोटी सी गलती भी स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान तक ले सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का ग्राउंड क्रू इस बात का ख्याल रखता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग सही से हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम इस स्पेस ट्रैवल के विज्ञान को आसान शब्दों में समझेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलाकर शायद आप में से कई लोगों ने सपना देखा होगा कि मैं तो बड़ा होकर रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाऊंगा। यानी ये बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान 3। भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान 3। चौदह जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वह पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं। 30 मिनट पर रॉकेट LBM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला। और जैसे ही चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान 3 के साथ ही हमारी चांद की में जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ आपको जिसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटेना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह की डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से ये डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें तो चंद्रमा 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। यहाँ पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्चेस भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद की वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे ले जाए। साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर 1 लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में तो ये बजट आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन बता दें कि ये बजट पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के 700 करोड़ के बजट से भी कम है। और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई में काबिले तारीफ होगा। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और यह मिशन LVM-3 के इग्निशन से शुरू हो गया। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए
और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले को खोलकर भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आके पहुंचकर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। जिसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। फिर यह स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा और कुछ देर बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर लेगा। चांद के ऑर्बिटर में पहुंचते ही लैंडर को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह के नजदीक पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। ये लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो चंद्रयान 3 के लॉन्च को लाइव भी देख चुके होंगे।